पाशनी मुद्रा कौन से आसन से सिमिलर है? बिना कुछ करे बता। हलासन से है ना, वो पीछे को करके सब कुछ अपने आप को बांध लेते हैं हाथ करके। हाँ सर, हलासन वाले होते हैं पशुओं में। कर्ण पीड़ासन। हाँ, कर्ण पीड़ासन। एडवांस हो जाएगा उसका। जी सर। The most appropriate answer is कर्ण पीड़ासन से सिमिलर होती है। अब जैसे ये विपरीत करनी मुद्रा ये किस आसन से सिमिलर होती है? सर्वांग आसन। तो ठीक है, अगर ये सिमिलर होती है तो पाशनी मुद्रा और कर्ण पीड़ासन में क्या डिफरेंस है, और विपरीत करनी मुद्रा और सर्वांग आसन में क्या डिफरेंस है? फिर सर्वांग आसन में तो जो लेग्स होते हैं वो 90 डिग्री स्ट्रेट होता है, बट विपरीत करनी में थोड़े से वो डायगोनली होते हैं। और पाशनी मुद्रा सर, कर्ण पीड़ आसन तो सर वो जो टच करके ईयर को, इसमें सर शायद दोनों लेग पीछे क्रॉस जाते हैं, थोड़ा एडवांस हो जाता है। नहीं, पोजीशन इसमें बिल्कुल सेम रहता है कर्ण पीड़ आसन की तरह। सर तो सर्वांग आसन जो हम करते हैं उसमें पूरा बॉडी वेट जो है वो नेक और शोल्डर रीजन पे होता है, इसलिए सर्वांग आसन को शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। अच्छा। और विपरीत करनी आसन में हमारी अपर बैक जो होती है वो फ्लोर पे होती है, सिर्फ लोअर बैक ऊपर उठती है, जिस वजह से हमारा जो हाथ होता है वो कमर के ऊपर यानी कि हिप रीजन के आसपास रहता है विपरीत करनी आसन में। और कर्ण पीड़ आसन में हमारा जो अगेन बॉडी वेट जो है सर्वांग आसन जैसा ही रहेगा, पर जो नीज जो है वो ईयर्स के पास में रहेंगे। और पाशनी मुद्रा में ईयर्स के पास नहीं रहते? हैंड्स का डिफरेंस होता होगा। हैंड्स का डिफरेंस। अच्छा चलो, ये तो हमने बात की फिजियोलॉजिकल टर्म्स में, यहाँ तक आप लोग काफी कुछ ठीक बता रहे हैं। अगर मैं बोलूं बियॉन्ड फिजियोलॉजिकल पोजीशन, एक आसन और एक मुद्रा में अगर डिफरेंशिएट करना हो मुझे, तब आप कैसे डिफरेंशिएट करें? सर आसन में हमें कोई बंद या कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना होगा, मुद्रा में हमें कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। जैसे विपरीत करनी आसन अगर करना है तो एनल रीजन को मूल बंध लगाना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है जी। अगला चलते हैं, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड, मैग्नीशियम एंड थियामिन, और इन सबसे होने वाले डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स या डिजीज। तो नियासिन की वजह से क्या होता है, और पहले तो ये बताएं नियासिन क्या होता है? सर विटामिन B3। ठीक है, और उसकी वजह से क्या डिफिशिएंसी होती है या सिम्टम, उसकी डिफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स आते हैं? अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, और मैं उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? सर ये टैनी हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम क्या होता, मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी से क्या होगा? सर सब्सटेनियस ब्लीडिंग। सबक्यूटनेस? नो सर पॉलीन्यूराइटिस। ठीक है, जी सर। क्या होता है पॉलीन्यूराइटिस? जब हमारी मल्टीपल पेरिफेरल नर्व्स मैलफंक्शन करती है, ठीक है, और मोटर सेंसर, मोटर और सेंसरी फाइबर्स अफेक्ट होते हैं उसकी वजह से, ठीक है, तो बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस। थियामिन क्या होता है?
विटामिन B1 होता है, B1 को बोलते हैं। B2 B1 B2 B12 कौन सा एक बताओ। B1 सर। या ठीक है, क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी से? ये इम्पोर्टेंट, ये चीज इम्पोर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं ना। हाँ बताइए। थायमिन से होगा सर पॉलिन्यूरेटिस, अगर B1 है। नियासिन से होगा डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। एस्कॉर्बिक एसिड से होगा, सब विटामिन सी की वजह से होता है क्यूटनेस ब्लीडिंग। सब क्यूटनेस ब्लीडिंग जो होती है ना, वो ब्लड कोएगुलेट और वो नहीं करता, प्लेटलेट बन नहीं पाते मिलके, लेयर नहीं बना पाते, ठीक है, ब्लीडिंग होती है। गम्स वगैरह में भी दिक्कत जो आती है, सब क्यूटनेस ब्लीडिंग होती है। फिर मैग्नीशियम से क्या होता है? टेटनी। टेटनी क्या होता है? जब हमारे मसल्स इनवॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होता है, उसको बोलते हैं टेटनी। ठीक है, किसकी कमी की वजह से होता है? मैग्नीशियम और थियामिन, विटामिन B1, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? पॉलीनेराइटिस। ठीक है, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारे विटामिन मिनरल्स, इनको इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। और सिर्फ सिम्टम्स नहीं पता होने चाहिए, इनके फंक्शंस क्या हैं, कि जब ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो ये कौन से फंक्शंस करते हैं वो भी पता होने चाहिए। सो तीन चीजें आर इम्पोर्टेंट, देयर नॉमेनक्लेचर, देयर फंक्शंस एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, किस किस का विटामिन मिनरल्स जितने भी हैं जी। और उनके जो नॉमेनक्लेचर मैंने बता दिया। ठीक है, ये चीज एटलीस्ट अच्छे से कर लिए, इस पर बार बार क्वेश्चन बन के आता है, एक ना एटलीस्ट तो बन के आ ही जाता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये जनवरी के पेपर का क्वेश्चन है, तो ये अभी बन के आ रखा है। ठीक है, ऐसा फ्यूचर में भी जाने के बाद फोन इसके बन करना। के आ रखे हैं। अभी जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे आया, उससे पहले फंक्शंस पे आ रहा था, तो नेक्स्ट टाइम फंक्शंस पे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे उसको प्रिपेयर करें। ओके, रिकमेंडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस फॉर कॉन्स्टिपेशन। पिछली क्लास में मैं बात कर रहा था ना कि वो क्या नाम था बुक का, ये कॉमन डिजीजेस वाली, योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, ये उसी का क्वेश्चन है। पिछली बार आया था सर ये ना, हाँ, ये जनवरी का क्वेश्चन आया था, ये जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, और इसका आंसर उस बुक से लिया गया था। ठीक है, कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस रिकमेंड की गया था, उसका आंसर है अंतर्मौन। ठीक है, उस बुक में जितने भी आसन हर डिजीज के लिए रिकमेंडेड है, कौन सा प्राणायाम, कौन सी मुद्रा, कौन सा ध्यान, ये चार चीजें हर चीज के लिए मेंशन्ड है। उनके मेजर सिम्टम्स भी उसमें इलैबोरेटेड है। तो ये चीज, चार चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज। ठीक है, क्योंकि इससे बन के सर एक क्वेश्चन है सर, ये कॉन्स्टिपेशन से ना सर, तो दिमाग में नहीं आया था कि अंतर्मौन से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। मैं तो इसका श्वास प्रश्वास लगा दिया था, तो सर कैसे रिलेटेड है ये अंतर्मौन से कॉन्स्टिपेशन? ये आप योगिक मैनेजमेंट बनाने वाले तो ठीक है। अब इसका एक्चुअली में कोई मतलब मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कौन सी मेडिटेशन का ध्यान लेवल पे किस जगह वो अफेक्ट कर रही है, इसका हमें नहीं पता। ठीक है, जी सर। और लिखने वाले ने अपना क्या थॉट प्रोसेस लगा के उस ध्यान को लिखा है, ये उसने वहां पे मेंशन नहीं कर रखा। उन्होंने सिर्फ ये मेंशन कर रखा है कि ये ध्यान है, इसके लिए रिकमेंडेड। क्यों है वहां वो मेंशन नहीं है, इसलिए मैं उनके विचार को प्रस्तुत करने में असमर्थ। बाकी हम अपने विचारधारा और लगा सकते हैं, मगर उस सब करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सिंपल तरीका है, वहां उस बुक से पैटर्न पता चल रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, बुक को उठाओ पढ़ो, सिंपल। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, practice of Nadi Shodhan Pranayam along with Jalandhar Band, Mulband, Antar and Bahir Kumbhak is recommended for hemorrhoids, colitis, heartburn or tonsillitis.
ऑप्शन ए। ओके, बाकी लोग फटाफट बताओ। ये भी मेरे ख्याल सेम बुक से क्वेश्चन आ रहा है। दो क्वेश्चन आ गए इस बार एक बुक से। सर बुक का नाम क्या है? योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, और हिंदी में इसका नाम है मेरे ख्याल रोग और योगी। यही है ना हिंदी में? हाँ, रोग और योग, ये हिंदी में नाम है, और योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस ये इसका इंग्लिश का नाम है। बताइए, नाड़ी शोधन प्राणायाम जलंधर और मूलबंध के साथ अंतर और बाहरी कुंभ के साथ खून की बीमारी के लिए रिकमेंडेड किया गया। इसका आंसर देख लेते हैं। कोलाइटिस दे रखा है, ठीक है। कोलाइटिस किसको पता क्या होता है? सर हमारे मतलब कॉलोन में अल्सर हो जाना, कॉलोन में इन्फ्लेमेशन हो जाना। अल्सर हो जाना या इन्फ्लेमेशन हो जाना? सर इन्फ्लेमेशन हो जाना, अल्सर हो जाना। अच्छा, तो यहाँ पे ठीक है, इसको एक बार देख लेना कि क्या है, इन्फ्लेमेशन है क्या अल्सर है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या होती है और अल्सर क्या होता है। काट दो नहीं, तोहरे में दम काट दो। इसको बताइए, सिम्टम्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसका कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि क्या है। स्वेलिंग, कंजेशन एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, यानी जो व्हाइट डिस्चार्ज हमारे नोज से निकलता है वो कौन से में होगा? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, मिडल ईयर इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैकियाइटिस, मिडल ईयर इन्फेक्शन। अच्छा, पक्का है, लॉक कर दें? यस सर, मिडल ईयर इन्फेक्शन होगा। अच्छा चलो, ट्रैकियाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ग्लोब्यूलर निमोनिया, ये कहाँ होगा? ये तो सर रिस्पिरेटरी वाला हो जाएगा ना, ट्रैकिया से रिलेटेड है तो। ट्रैकिया और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाला जो है। चलो ठीक है। फिर secretion becomes thick and purulent. सर ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये तो आपने ट्रैकियाइटिस और ब्रोंकाइटिस का बताया। ये सर वो तो ही है, मतलब डी का 2 तो है सर, ठीक है, और ए का 3 बताया था। ए का 3 नहीं, आपने ए का 4 बताया मेरे को। हाँ सर, ए का 4 बताया। आप भूल जाओगे, मैं नहीं भूलता। एक एक बात को पकड़ के आपको टटोला जाएगा। पीएचडी स्कॉलर बनने वाले हैं आप लोग। आपके शब्द स्वर्ण के समान है, एक एक शब्द की। बताइए, नेक्स्ट बताइए। वो आंसर लग रहा है इसका। हाँ, ठीक लग रहा है, मगर जब आंसर बता रहे थे तब सारे गलत बताए। एक में छोड़ के मैंने ना ए का पहला, सर आपने जो पूछा, मैंने मिडिल ईयर इन्फेक्शन बताया था। हाँ, वो गलत है। सबसे पहले सिर्फ मिडल ईयर इन्फेक्शन ठीक है। पहले मैंने पूछा था सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेरे ख्याल। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहले ए का क्या होगा? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसका होगा सिक्रीशन इज थिक एंड प्यूरुलेंट। फिर आएगा बी, साइनसाइटिस, उसका होगा स्वेलिंग, कंजेक्शन एंड थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। साइनसाइटिस में क्या होता है, हमारे जो साइनस के नोज में होते हैं बस वो स्वेल कर जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ब्रीदिंग इशू आता है, कंजेशन होती है और डिस्चार्ज होता है थिक प्यूरुलेंट। ठीक है, मिडल ईयर इन्फेक्शन। अब इसका इतना सिंपल था, मेरे ख्याल किसी ने इसका सही आंसर भी दिया था मिडल ईयर इन्फेक्शन का। इसका आएगा फोर्थ। कैसे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम नासोफेरिंक्स टू यूस्टेशियन ट्यूब। अब यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ होती है? कान की जो मिडल ईयर की ट्यूब होती है
उस ट्यूब को क्या बोला जाता है जो ईयर ड्रम तक या थ्री बोन्स तक एंड हैमर एंड सिरप तक लेके जाती है? उस ट्यूब को बोला जाता है यूस्टैशियन ट्यूब। अब ध्यान रहेगा। Yes, sir. हाँ सर ये जो नेसोफैरिंक्स है मतलब कि नाक के पीछे पीछे जो ट्यूब की बात कर रहे हैं। हाँ 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 नेसोफैरिंक्स, ठीक है। हाँ, लैरिंक्स से ऊपर वाला हिस्सा जो मिडल में आता है, जी सर। नेसोफेरिंक्स। एक ओरोफैरिंक्स होता है, नेसो और ये हाँ, ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स और लास्ट क्या होता है? लैरिंजोफेरिंक्स। Laryngopharynx. Okay. Anti-inflammatory nutrients are quercetin, vitamin A, B complex, omega-3 fatty acids और potassium. बताइए। इसका Sir, आंसर omega-3 तो है sir. Omega-3 तो confirm है. ठीक है। और कौन सा होगा? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक और बचा, बता दो, गैस वर्क ही कर दो, मजा आता सर डी और सी और डी तो कंफर्म है सर। है। हाँ ठीक है, एक और चाहिए, 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्वरसेटिन, विटामिन ए या फिर पोटेशियम? सर ए और ई में कंफ्यूजन। विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या करती है? सर पोटेशियम। नहीं, आंसर ए है सर। अब तो बता ही गया। क्वरसेटिन, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है? एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किसके लिए होता है? सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ ऑस्ट्रोजन और फिर ओव्यूलेशन? Sir, option. Sir, 1 और 3 में से एक होगा. तो सर 3 है. आपका 50-50 गलत है। सर फिर टेस्टोस्टेरोन। सर फर्स्ट है फिर. सर टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इसके मैंने जब सर्च किया था तो मुझे ना 2 आंसर मिले थे। जो नेट का आंसर दे रखा है वो एक दे रखा है ओव्यूलेशन। ठीक है, बट जब मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया था तो इसमें फीमेल्स के अंदर ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, मगर मतलब गूगल में ऐसा भी लिखा हुआ मिला था मेरे को कुछ रेफरेंसेस में, ये टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो एक बार हाँ इसका सर दोनों है सर. हाँ, तो इसका एक बार देख लेंगे, बट मेजोरिटी रेफरेंसेस में इसका ओव्यूलेशन ही लिखा होता, तो प्राइमरी आंसर इसका जो नेट में भी दे रखा है और वो ओव्यूलेशन ही आएगा। ठीक है, ओके. कैसे आएगा सर? कैसे आएगा मतलब? सर ये आंसर उन्होंने मतलब दे रखा है तो हम इसको मान लें, लेकिन हम नहीं, ऑनलाइन भी मेजोरिटी रेफरेंसेस में ओव्यूलेशन ही दे रखा है इसका आंसर। ओके सर। कुछ 1-2 वेबसाइट पे इसका सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी लिंक मिल जाएगा कि मेल्स के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कर रहा है और फीमेल्स के अंदर वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, बट मेजोरिटी रेफरेंसेस में इसका सिर्फ ओव्यूलेशन के लिए बता रखा है। तो ये आंसर में मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता, बट नेट ने जो इसको स्वीकार किया दैट इज फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, यस सर, क्योंकि इसमें ना मेन वुमेन्स के लिए कहा गया है ल्यूटिनाइजिंग. हाँ, मेनली वुमेन्स के लिए है। ओके, द डायरेक्ट कॉज ऑफ एंजाइना पेन। एंजाइना पेन क्या होता है? सर चेस्ट पेन होता है. अगेन डायना पेक्टोरिस होता है सर, पेन होता है सर। चेस्ट मसल्स पेन. चेस्ट में होता है, अपर राइट चेस्ट साइड के लेफ्ट साइड? सर वो दोनों में हो अपर सकता है चेस्ट में राइट लेफ्ट साइड होता है सर मेजर। हाँ, तो हार्ट में होता है कि हार्ट से बाहर होता है? हार्ट से ऊपर की तरफ होता है सर थोड़ा। सर ऊपर जो पेक्टोरिस मेजर मतलब ना वहाँ पे. हाँ ठीक है। अच्छा, इनके कॉजेस क्या क्या होंगे? एजिंग, लाइफस्टाइल, इरेगुलर स्लीप, अनरेस्ट?
एजिंग लाइफस्टाइल होगा, इरेगुलर स्लीप भी होगा, ए और सी। BCD होगा ना सर तीनों? ए सी बी सर A C and D. ठीक है A, C and D is the correct answer. Option number 3, aging, irregular sleeping habits and inner unrest, अंदरूनी बेचैनी, mental stress. ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्र से चेस्ट में पेन से इसमें मसल्स से तो कोई रिलेशन कैसे हो सकता है? कोई जरूरी थोड़ी है कि पेन होगा। ये एजिंग से इसका कोरिलेशन ऐसे में भी किया गया होगा क्योंकि एजिंग के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ठीक है, एंड हार्ट मसल्स कमजोर होती है, प्लस जो एक नेटवर्क होता है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है वो भी वीक हो जाता है। तो जब उसपे फैटी लेयर भी जमती जाती है, हार्ट तक ब्लड सही नहीं पहुंचता जाता, उसका एक फैक्टर आउट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स इज आल्सो कंसिडर्ड एजिंग। एजिंग की वजह से ये होता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन? सर स्लाइड नहीं बदली सर, स्लाइड नहीं। अच्छा 2 मिनट रुको, बदल जाएगी। मैं भी थोड़ा नेट स्लो है, मेरे स्क्रीन पे मैंने बदल दिया। 22 बाकी लोग सर इसमें तो की संख्या लेकिन 22 क्या है, 25 ये सर 22 होगा सर। 22 ही होगा सर। सर जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल है उन दोनों को मिला के, राइट सर? एसेंशियल कितने होते हैं? 10 पास है सर दोनों 11 है। 11 है कि 10 है? सर 10 है सर दोनों। बुक्स एक, एकेडमी एक, डाटा एक, जवाब अलग। चलो इसमें फ्रीडम है, थोड़ा सा गूगल करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन इसमें आपको चीटिंग के लिए दिया जा रहा है। अभी भी अगर आंसर अलग आया तो फिर तो सर ये तो सर अगर 10 होगा तो फिर तो 20 है जो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा सर वैसे तो इसमें 20 दे रखे, बट ये सेलेनोसाइटिन एंड पायरोलाइसिन इसमें बता रखा है कि ये 2 एक्स्ट्रा जेनेटिक कोड एंड एडिशनल है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक हम 23 तक पहुंच गए। अब 2 और बच रहे हैं। ये 2 कौन से होते हैं? इम्यूनो एसिड। आज गूगल करना जाके, IMINO, इम्यूनो एसिड। ठीक है, ये कौन से होते हैं? प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन। इन दोनों को मिला के हमारे एक तो 23 अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं जो आपने बताया, 20 हमारे उसमें से एसेंशियल होते हैं, और एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जो ह्यूमन बॉडी के लिए अनिवार्य हैं। उसके अलावा 3 और अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं एंड 2 होते हैं इम्यूनो एसिड, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन। तो इन सबको मिला के जो टोटल अमाउंट ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो कंसिडर किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज 25। ठीक है, ओके सर। कितना फोन रहा? सर ये 5 तो आज नहीं पता चले। क्या कहता है बाबा? हाँ सर। बुलाओ तो ना ये मेरे मतलब PYQ है, ये आ रखा है। ऐसा मैं ये अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना के बोल रहा, ये सारे क्वेश्चन एक PYQ से उठा रखे हैं। अभी तक जो स्टार्टिंग के थे वो जनवरी के चल रहे थे, अब थोड़े और प्रीवियस ईयर के, मेरे ख्याल 19, 18 या 20 इन 3 सालों के बीच के क्वेश्चन थे। बाकी उससे पास के हमने पिछली बार कवर कर दिए थे। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज नोन एज।
vital capacity, tidal volume, vital capacity again, and lung capacity. Vital capacity. हाय अग्निदेव जी, घर में भी बनी। अच्छा, ये लंग के बाइफरकेशन सारे किसी को याद है कितने टाइप के होती हैं कैपेसिटीज हमारी, कौन से वॉल्यूम्स होते हैं, और फिर उसको सारे को मेंशन अरे भैया तो बस नहीं खे नहीं गणिये गणिये बता कर दी। सकता है, याद है किसी को? टोटल वॉल्यूम तो मम्मी को हिसाब पूरा मतलब 4800 और 3100 होता है लिफ्ट फीमेल में, और मेल में होता है 4800। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई सारे वॉल्यूम्स बताए, जैसे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ये सारे बता रखे हैं, और कौन से वॉल्यूम्स होते हैं? सर रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, या एक्सपिरेटरी कुछ और होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें ना लार्जेस्ट वॉल्यूम में हम एक्सहेल कर देते हैं लंग से, मतलब मैक्सिमल एक्सप्रेशन करते हैं। मैक्सिमम एक्सहेलेशन इतना ही होता है या कुछ और भी होता है इसमें एडेड होता है? सर इसमें तो यही एक्सपिरेटरी रिजर्व में यही होता है। अच्छा, पहले टाइडल वॉल्यूम पे आते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल टोटल वॉल्यूम जो इंस्पायर एंड एक्सपायर नॉर्मल वैल्यू टोटल या नॉर्मल, दोनों में डिफरेंस है। सर नॉर्मल 1 साइकिल जो होता है। हाँ, ये 500 ml एयर होती है सर एट रेस्ट जिसमें। ठीक है, नॉर्मल, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, जिसमें हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं नॉर्मली, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद क्या आता है? आईआरवी। आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मिली जुली सरकार है। सर मैक्सिमल इंस्पिरेशन, सर मैक्सिमल करेक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स में बताइए। कहाँ गया भाई? नॉर्मल इनहेल करने के बाद और फोर्सफुली हम कितना इनहेल कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर अबाउ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। हाँ, टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन के बाद और कितना एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, वो हो गया इंस्पिरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम। पर ऐसे ही ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी टोटल टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन के बाद और कितना एक्सहेल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सहेल हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसके बाद क्या बच गया? रेजिडुअल वॉल्यूम की मैक्सिमम इनहेल कर लिया या एक्सहेल कर दिया, उसके बाद क्या होगा? सर एक्सहेल के बाद कितना आता है? हाँ, एक्सहेल करने के बाद मैक्सिमम एक्सहेल कर लिया, यानी ईआरवी भी निकाल दिया, टोटल वॉल्यूम निकाल दिया, ईआरवी निकाल दिया, उसके बाद कितनी अंदर लंग्स में बची है ताकि वो कोलैप्स ना करे। बाबा पापा कौन सा पैतरा मारे गए? वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम। कहाँ ले? ठीक है, जल्दी लेके आओ। अब इसमें वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? सर वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और प्लस मारना है आईआरवी और ईआरवी चलवा दे पहले के जे होते चला मिल घर घर के पास कोई भी करिया हम घर आए होते के सब पता नहीं घर पैसा ओके मत दीजिए अपन हाथ दिए लिए अपन फंस लिए। हां क्या करते हैं ये का सोचली ओके दी है अपन हाथ लेना पैसा अच्छा हां
देव कतनो पैसा ना पूरा भलेला और मांगू ना तो कही कि बचेला अरे कुछ पा दे वो का अपन ठीक है अब तेज गरम हो गई ना तो मैं मिला कर मेंटेन करूंगी इतना कौन ना कटे चली हूं करे पूरा नहीं की जब कोई खड़ा है क्या बोला है मामा बेटा उन्हीं का कुछ खा पी के ना दे दो यार क्या कह रहे हो समझा दो अबे हमने कहला तो हो गया दुनिया बोली है बिना के तेरी भैंसिया का धनवा का सामान है खा के खा लिया तो लागी करता है खाइए बना तो ठीक है रगनिया गानी खाने दिले रगनिया तो खबर नहीं हो गए कोई खाना बनाने वाला का बोल रहे हैं मुझे कौन सा कहाँ पुरान हो गई तो मैं घूम घूमना पड़ेगा था ये माँ हो पुरान को कि आज की काट तकरीबन 2 घंटा बाद पता चला फोटो तो किसी के ना हो